बनाओ एक इनसफिशियंट बैलेंस वाली एरर बना दी, कस्टम एरर। कस्टम एरर बनानी है जिसमें यू हैव टू चेक कि अगर वो बैलेंस इतना ज्यादा है जो अमाउंट से विड्रॉ किया जा रहा है वो ज्यादा है तो इनसफिशियंट एक एरर आएगी। अदरवाइज माइनस कर देना बैलेंस में से। कस्टम एरर बनाने के लिए क्या फिर से क्लास बनानी है। अब जैसे मैं बनाऊं इनसफिशियंट, इनसफिशियंट बैलेंस, और इसको एक्सेप्शन क्लास बनाने के लिए एक्सेप्शन यहां पर लिख दूं पास। ठीक है। अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक में क्या है, बैल इज इक्वल टू 500 है, एक में अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, 700। ठीक है, ये बैलेंस। और एक में विड्रॉल, विड्रॉल अमाउंट, डब्ल्यू अमाउंट 700 है। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर कर रहा हूं इफ, यहां पर मैंने क्या कर दिया, इफ डब्ल्यू अंडर स्कोर अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंस, तो हम क्या करेंगे, रेज कौन सी, इनसफिशियंट बैलेंस हमने क्या कर दिया, रेज कर दिया। ठीक है। एल्स में अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बैलेंस माइनस इज इक्वल टू विड्रॉल अमाउंट। ठीक है। ये हमारा सिंपल कोड हो गया। ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो देखो इनसफिशियंट एरर आ गई, क्योंकि अब वो हमने लिया हुआ है, बैलेंस हमारा ज्यादा है। ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ट्राई ब्लॉक में डाल दो। ट्राई, यहाँ एरर आ सकती है। एक्सेप्ट में कौन सी एरर हैंडल करूं, इनसफिशियंट बैलेंस। और रेज में अगर आप कोई मैसेज शो कराना चाहते थे तो मैसेज भी करा दोगे। अभी क्या है, कोई मैसेज नहीं आ रहा होगा, नीचे देखो इनसफिशियंट बैलेंस ही आ रहा है केवल। अगर यहाँ पर आप रेज में कुछ मैसेज करा सकते हो। एज ई प्रिंट, आ गया।
क्यों? एक तो होता है आपके कोड की डिबगिंग करने के लिए, डिबगिंग करने के लिए यूज होता है बेसिकली एसर्ट। ठीक है, एसर्ट में आप कंडीशंस लिखते हो कि एक आपका कोड है, और उस कोड के अलग अलग कंडीशन को आप क्या कर रहे हो, वैलिडेट। अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो कोई एरर नहीं आएगी, अगर कंडीशन, अगर जो है एरर, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो एरर आ जाएगी, एसर्शन एरर। जैसे x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया, -5। ये एक्चुअल वैल्यू है जो हमारे कोड में है, अब इसको हम वैलिडेट कर रहे हैं बाय यूजिंग एसर्ट। ठीक है, एसर्ट x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और assert x इज लेस देन 0। अब देखो क्या आ गया, क्योंकि पहली कंडीशन, जो पहली लाइन है, अगर इसको आगे पीछे कर दूंगा तो एक कंडीशन हो जाएगी, दूसरी कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहां पर एसर्शन एरर आ रही है। अब अगर आप इसमें भी मैसेज कराना चाहते हो, उसको भी हैंडल करना चाहते हो, तो यहां पर आप लिख दोगे कि आपने लिख दिया x मस्ट, तो एसर्शन एरर में क्या आ रही है, x मस्ट बी पॉजिटिव। तो ये बेसिकली डिबगिंग के लिए, कंडीशन चेक वगैरह करने के लिए यूज होता है। जब आपके पास में एक पूरा कोड है तो आप उसको जो है चेक करा लोगे। तो ये एसर्ट आप कोड के अंदर भी लिख सकते हो। जैसे वहां पर एसर्ट का क्या मतलब है, ये डिबगिंग करने का है। एसर्ट कीवर्ड लिखोगे, उसके बाद में कंडीशन लिखोगे, उसके बाद में एरर मैसेज जो भी आप दिखाना चाह रहे हो वो लिख सकते हो। जैसे जीरो डिविजिबल वाले में भी आप लिख सकते हो कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। तो वहां पर भी कि जो मान लो ए डिवाइडेड बाई बी कर रहे हो, तो आप लिख दो बी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एसर्ट के अंदर अगर वो आती है तो वो एरर रेज कर देगा। तो ये डिबगिंग के लिए यूज होता है, केवल शो कराने के लिए नहीं है, केवल डेवलपर्स के लिए होता है कि डेवलपर्स जब डेवलप कर रहे हो तो आप कंडीशन लगा के अपने कोड को वैलिडेट कर लो कि आपका कोड जो है 1,000 लाइन का हो गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कहां पर जो है एरर है, तो हम कोड को डिबग करते हैं। तो कोड हमारा लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट हो, डिबगिंग में यही तो होता है कि हमने चेक पॉइंट लगा दिया, अब हमारा कोड लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता आ रहा है। तो जिस कोड पे एरर होती है वो हमें जो है वहां पर पता चल जाती है कि अच्छा इस लाइन में एरर है हमारे पास में, ये कीवर्ड हमारा जो है गलत काम कर रहा है।
तो एसर्ट का यूज एज ए डिबगिंग करने के लिए यूज कर सकते हो, वहां पर कंडीशंस लगा सकते हो। अगर कंडीशन फेल होगी तो एसर्ट आ जाएगा, नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये कुछ कीवर्ड है। सबसे पहला ट्राई, क्यों यूज किया ट्राई? हाँ, अगर आपको लग रहा है, डाउट है कि यहाँ कोड में एरर आ सकती है, तो आप उस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दोगे। ठीक है। एक्सेप्ट, जो एरर आएगी उस एरर को हैंडल करने के लिए आप कौन सा ब्लॉक यूज करोगे? एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करोगे। फाइनली, एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होगा, वो एरर आए या ना आए, वो क्या होगा? एग्जीक्यूट हो गई होगा। ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। रेज कीवर्ड कस्टम एरर को रेज कराने के लिए, एरर को रेज कराने के लिए। कस्टम एरर बनाने के लिए क्लास बनाओगे, क्लास बना के उसको अंदर इनहेरिट करोगे एक्सेप्शन क्लास को। ठीक है, तो वो आपकी कस्टम एरर बन जाएगी इसमें। नेक्स्ट, उसके बाद में लास्ट आता है इसमें एसर्ट। एसर्ट आप डिबगिंग के लिए एज ए यूज कर लोगे। एसर्ट कंडीशन मैसेज, एसर्ट कंडीशन मैसेज। ठीक है, डिबगिंग के चेक पॉइंट लगा दिया। एसर्ट कंडीशन मैसेज, एसर्ट कंडीशन, तो जिस भी कंडीशन पे वो फेल होगा, आपको वहां एसर्शन एरर मिल जाएगी कि अच्छा इस पॉइंट पे फेल हुआ है, अब वहां जाओ उस कोड को हैंडल कर दो। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही छोटा सा, क्योंकि कोई नया तो कोड लिखने का वो है नहीं, बट कोड को एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करना है वो तरीका है बस केवल। क्या? अब जब आओगे 12 मिनट पहले तो फिर समझ आएगा। ट्राई में देखो, देखो जब आप कोड लिखते हो तो आपके पास कोड में एरर्स आती हैं। जैसे आपने ए लिखा, 10 डिवाइडेड बाई 0 कर लिया, एरर आ गई कोड में। अब इसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें यहाँ पर ट्राई ब्लॉक में ट्राई, और ट्राई में मुझे लगता है यहाँ पर एरर आ रही है, तो मैं यहाँ क्या कर दूं? कौन सी एरर आ रही है? जीरो डिविजिबल एरर, जीरो डिविजिबल एरर। और यहाँ पर प्रिंट में मैसेज दे दिया, कैन नॉट डिवाइड विद 0। तो देखो एरर आने की जगह क्या हुआ, आपको एक मैसेज आ गया। तो आपने एरर को क्या, एरर आती तो आपका कोड क्या होता? कोड क्रैश हो जाता। जब कोड क्रैश हो गया तो आगे एग्जीक्यूशन वहीं के वहीं रुक जाएगा, आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस कंडीशन में आपका क्या है, कोड को जो एरर आ रही है उसको आपने हैंडल कर लिया। अब आपके इससे आगे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा। तो ये ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली का काम है जो हमेशा रन होगा ही होगा। जैसे फाइनली फाइनली में आप प्रिंट क्या कर दोगे? डन। जैसे जैसे कंप्लीटेड दे दिया मैंने पूरा एग्जीक्यूशन के बाद में, तो ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा हर हाल में। एरर तो एरर आए, देखो, नहीं एरर आए और ना आए का मतलब नहीं है। अगर एरर नहीं आएगी तब भी ये चलेगा। यहां पर एरर आएगी तो वो यहां पर उसको हैंडल, यहां पर वो हमेशा होगा ही होगा। जैसे एरर इस केस में नहीं आएगी, बट वो आपको कंप्लीट का तो मैसेज दिखाएगा ना कि कोड कंप्लीट हो गया एग्जीक्यूशन, तो वो फाइनली हो गया कि डन। अगर एरर आ गई यहां पर, जैसे 0 लिख दिया, तो एरर आ जाएगी। अब जैसे यहां पर प्रिंट में कर देता हूं मैं, प्रिंट, तो देखो कैन नॉट डिवाइड बाई 0, अगर यहां पर 2 से करते तो क्या था? 5 उसका रिजल्ट आ गया, और कंप्लीट का तो मैसेज आएगा ही आएगा क्योंकि वो फाइनली है। ठीक है।